ये देखो भाई, ये रहा, वो भाग रहे हैं। जयकाल ने काट लिया। भाई आप लोग पूछते हो ना जयकाल क्या होता है, जयकाल क्या होता है। मैं अपने घर की छत पे हूँ, पर पीछे से साउंड आ रहा था बहुत तेज रोने का। अभी वो चुप हो गए हैं। अभी मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और आपको साउंड सुनवाता हूँ उनका। अभी बस थोड़ी देर पहले बिल्कुल यहीं पे आवाज आ रही थी चिल्लाने। ऐसा लग रहा था कि इधर ही पे कहीं पे है, बट अभी शांत हो गए हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि यहीं पे हो। जैसे मैं ऊपर आया, लाइट देखी उन्होंने, फिर भाई वो चुप हो गए हो। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं? या तो जयकाल की वजह से भौंकते हैं, फिर गाय जो दिखाई थी ना मैंने, वो भी आती है रात में। भाई वो सीधा गाँव में ही आती है और इस साइड बाग है, बागों में बैठती है। या फिर भाई जंगली सुअर आते हैं तब ये भौंकते हैं। जयकाल तो मतलब है ही, तो जयकाल पे इतना नहीं भौंकेंगे। गाय या सुअर में से कुछ भी हो सकता है। अब भाई बिल्कुल शांत हो गए हैं पूरी तरीके से। और उस टाइम बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था करीबन 6-7 कम से कम जयकाल हैं। और मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे, बट आप सबकी भाषा में कुछ अलग बोलते होंगे उसे। मेरे यहाँ जयकाल और सियार बोलते हैं, बहुत बुरी तरीके से रोते हैं। अभी मैं जोगी को खाना खिला के देखो सीधा खेत में आया। अगर खेत में ही निकल आया था, मैंने कहा हो सकता फिर से चिल्लाएं। 2-3 दिन से रेगुलर चिल्ला रहे हैं। बाकी भाई गाय क्या है, गाय भी आने लगी है इस साइड से। इन्हीं खेतों में चुंगती हुई आती है। और इस साइड क्या है, बहुत सारे बाग हैं, उन बागों में बैठती है। वो ओस करती है ना, तो उनके अंदर भी इतनी अकल है कि अब हमें कहाँ पे रुकना चाहिए। कल रात में करीबन 1 बजे की बात होगी, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी इस साइड से। अभी मैं क्या हूँ, मैं अपने घर के पीछे वाले खेत में खड़ा हूँ। मेरा घर यहाँ से थोड़ी सी दूर है और मैं इसी वाले रूम में लेटता हूँ। भाई जब भी इधर कोई हरकत होती है ना, इस वाले रूम में पता चलता है। तो फिर मैंने सोचा रात में एक बार देखता हूँ कि हो सकता है इसी खेत में हो। फिर मैंने सोचा रहने दो, क्योंकि सर्दी बहुत थी। अगर खाएंगी भी भाई तो बरसीम खाएंगी। वैसे तो ये है, एक बार मेरे खेत में आ चुकी है भाई, पूरी बरसीम साफ कर दी थी। वैसे मैं भाई वीडियो को स्टार्ट नहीं करता। बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे थे ना जयकाल जयकाल, तो जब वो चिल्ला रहे थे ना, तब मेरे माइंड के अंदर एकदम आया। मैं सीधा भागता हुआ गया ऊपर, तब तक वो शांत हो गई। मैं सोचा एक बार आप सबको सुनवाता हूँ पास की आवाज उनकी, कि किस तरीके से चिल्लाते हैं। कल देखते हैं, अगर कल चिल्लाए तो कल फिर आपको सुनवाऊंगा उनका साउंड। धूप निकलने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही है। 7-8 दिन हो गए हैं तब से धूप नहीं निकली है। अगर निकलती भी है तो बिल्कुल थोड़ी सी निकलती है। तब चटक जितनी निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकलती है, हल्की फुल्की सी निकलेगी थोड़ी देर के लिए, और भाई फिर से ऐसा कोहरा हो जाएगा और बहुत ज्यादा सर्दी है। कल रात में जो जयकाल रो रहे थे, इस वाले खेत में रो रहे थे। जब मैं ऊपर आया उनकी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए, वो चुप हो गई। फिर उसके बाद मैं खेत में गया था जोगी को लेके, तो वहां भी कोई साउंड नहीं आया। तो भाई कोशिश तो बहुत की, बट रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट आज देखता हूँ, अगर आज रात में रोए तो आज उनका साउंड रिकॉर्ड करूंगा, आपको सुनाऊंगा। मेरी मम्मी ने छत के ऊपर टमाटर किए हैं, किस तरीके से पौधे लगाए हैं, उनके अंदर भाई टमाटर आ भी रहे हैं। अब ये तो नहीं पता मुझे ये एक भी बार यूज हुए हैं या नहीं, बट भाई हाँ टमाटर इसके अंदर आ रहे हैं। ये देखो, और काफी सारे टमाटर हैं। ओए होए भाई देखो, पूरा घेर भाई गीला पड़ा है। धूप ना निकलने की वजह से भाई पूरा घेर गीला ही रहता है, सूखता भी नहीं है। बाकी अभी तो ये है, मेरे ख्याल से पापा ने इसे समर से एक बार धो दिया है पूरा। वो इसलिए धो देते हैं क्योंकि जो इनकी टॉयलेट होती है ना, वो बह जाती है, तो फिर सूखने में आसानी रहती है। इनके लिए भाई लकड़ी भी लेके आया था मैं। रोज रात को इनके लिए आग जलाता हूँ, और आज देखता हूँ इनकी व्यवस्था कहीं पे बाहर करता हूँ, ताकि मॉर्निंग में इन्हें खाना खिलाने के बाद वहां पे बांध दूं और शाम को खाना खिलाने के टाइम पे इन्हें वापस लाऊं। तो उससे क्या होगा, ये घेर खाली रहेगा और इससे थोड़ी सी सूखने में भी आसानी रहेगी। ये भी पूरा गीला पड़ा हुआ है, इस साइड पूरा गीला है भाई। इन्होंने टॉयलेट की है भाई, इस साइड कैसे गीला हुआ? उस साइड तो फिर भी सूखा है। इसके अंदर भी मुझे मिट्टी लाके डालनी है। मैं देखता हूँ भाई, ये भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है सर्दियों में। ये वाली मुर्गी भाई फिर से कुड़क हो गई। हो सकता है इसके नीचे 1-2 अंडे रखे हों, मैं निकाल लूंगा भाई। और इसके नीचे देखता हूँ किसी ने अंडा दिया है। 1 अंडा है इसके नीचे। ये देखो भाई कितना बड़ा हो गया है, कितना छोटा था। और इसका कोई भी जेंडर बता सकता है आप में से? भाई मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है कि ये मुर्गा है या मुर्गी है। बट भाई अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जब निकला था तब बिल्कुल छोटा था। लो 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 जौ, कितनी जल्दी जौ खत्म हुए हैं। यहाँ से वहां पहुंच गए, और मुझे लग रहा है कुछ ही टाइम में ये सारे जौ कट जाएंगे। फिर उसके बाद बरसीम का नंबर लग जाएगा। और ये रखी है यहाँ पर कटी हुई मोट जौ की, जिसमें वजन तो है थोड़ा बहुत। मैंने जो गाय वाली वीडियो डाली थी उस पर मैंने पूछा था, आप सबने अपनी अपनी राय दी। और भाई मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, सब जो राय देते हैं मैं उसी हिसाब से चीजें देखता हूँ। बाकी मुझे भाई चाहिए थी प्योर गिर, और जो मुझे बताई थी गिर गाय, वो जब तक मैं वहाँ पे गया था ना, तब तक वो भाई सेल हो चुकी थी। बाकी अब मेरी एक जगह पे बात हुई है, वहाँ पे प्योर गिर है, वहाँ पे जाएंगे, जाके एक बार पहले देखेंगे, फिर उसके बाद भाई देखेंगे कि पूरी गाय लेंगे
या फिर भाई बछेड़ी लेंगे। मेरी भाई दिल की तमन्ना है कि प्योर गिर रखना। गिर गाय मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। बाकी जो लास्ट वाली गाय दिखाई थी नो डाउट बढ़िया गाय थी, वो बोल रहे थे कि वो लेके आए 75,000 की, तो वो चाहते थे कि उसका 87,000 हम पे करें। उतने की भी नहीं थी खैर वो गाय, लेकिन ये भी अगर बात बनती फिर भी हम नहीं लेते, क्योंकि मुझे तो भाई प्योर गिर गाय चाहिए थी। भाई 2 जयकाल उसके अंदर है, मैं वीडियो बनाने में बिजी रहा और वो मेरे साइड ही भागते हुए आ रहे हैं। हैं वो रहे सामने है, सामने मेरे ख्याल से दिख नहीं रहे होंगे आपको वीडियो में, वो सामने खड़े हैं। और मैंने भाई वो जौ वहीं पे छोड़ दिए, क्योंकि अगर कोई रेबीज से इन्फेक्टेड हुआ तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। वो रहे सामने हैं भागिए। भाई बहुत ज्यादा रिस्क रहता है इनका। वो देखो सामने है, अगर आपको दिखें तो वो रहे वो भाग रहे हैं, वो सामने से जा रही है। वो रहे वो भाई वो गई, वो सीधा निकल गई। और वैसे तो नॉर्मल तो ये कुछ नहीं, बट भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं अगर रेबीज से इन्फेक्टेड हो तो। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि इस पे 15-20 बंदर थे, और पहले मेरे गांव के अंदर एक भी बंदर नहीं था, बट किसी ने रात में गाड़ी भाई छोड़ दी है मेरे गांव के पास ही, और सारे बंदर इधर ही आ गए। मैं अभी अपने बाग में आया था, इस बाग में भाई बहुत सारे बंदर आते हैं। इस हिसाब से तो भाई मुझे लग रहा है कि इस बार जो आम आएंगे वो भाई मिलना भी मुश्किल है। तो भाई इधर जोगी को भी स्मेल लग रही है, वो इधर से उधर भाग रहा है। भाई इस बार बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भी आम नहीं मिलेगा पकने तक, क्योंकि भाई 24 घंटे तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे रहना, तो भाई बहुत नुकसान होगा। वो देखो वहां पे एक बंदर था, वो जोगी सीधा भागता हुआ गया। बहुत तगड़ा सा बंदर था, हैवी सा। अभी मैंने देखा, और जैसे उसने जोगी को देखा वो उस साइड कूद गया, और वो देखो जोगी लगाए पीछे। पर भाई खैर ऐसे तो भगाना भी बहुत मुश्किल है। ये देखो भाई ये रहा एक, तो ये रहा, ये जंप कर रहा है। देखो ये देखो भागता हुआ जा रहा है, और ये देखो जोगी पूरी कोशिश कर रहा है अपनी। और भी होंगे, वो देखो वो भाई जंप कर रहा है उधर से उधर। ये देखो जोगी नीचे लगा है, वो ऊपर भाग रहा है, जोगी नीचे भाग रहा है। चलो फिर भाई देखेंगे, जब आम होंगे तब देखेंगे। हो सकता है इन्हें खाने के लिए ना मिले तो ये भाग जाए, और हो सकता है अगर इन्हें खाने के लिए मिलता रहा तो फिर तो भाई ये नुकसान करेंगे और निश्चित करेंगे। और भाई ये वाला खूंटा गाड़ा है मैंने अपनी गायों के लिए, एक को इस पे बांधूंगा, एक को पेड़ पे बांधूंगा, एक को भाई इससे बांधूंगा। बाकी इसकी अभी साफ सफाई करनी पड़ेगी पूरी। फाइनली आज धूप तो निकली थोड़ी, और धोने से क्या हुआ ये देखो सूख भी गया। और आज मैंने इनकी जगह पूरी सेट कर दी है वहाँ पे, बस वहाँ की थोड़ी सी साफ सफाई करनी है, और इनके लिए भाई रस्सी लेके आनी जिससे इनकी मोहड़ी बन जाए। फिर कल से इन्हें खाना खिलाने के बाद सीधा उधर, और फिर सही रहेगा, इन्हें भी थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। 2 जगह हो जाएंगी इनकी, वहाँ इनका थोड़ा सा मन बदलेगा। तो आज तो नहीं, कल से, क्योंकि मोहड़ी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना भागेंगी ये। अभी भाई गायों का बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, मतलब बहुत तेज रहने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि गाय यहीं पीछे वाले खेत में है, और मैं देखने के लिए आया था यहाँ बरसीम में, कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि बरसीम खा रही हूँ। बड़े यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। सारा एरिया चेक कर लिया, यहाँ पर कहीं तो गाय है नहीं, और अब कोई आवाज भी नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से अगर निकल रही होंगी यहाँ से तो निकल गई होंगी। काट दिया यार, जयकाल ने काट दिया, पीछे से चुपके से आ गया। अरे यार खरोंची पड़ी है, हालांकि ज़्यादा ब्लड तो नहीं निकला है, बट भाई खरोंच भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, तो कल सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा।